अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम। करबला ये वो जमीन है जिसने खून को नहीं बहाया, बल्कि ये वो जमीन है जिसने दुनिया की हकीकत जाहिर की। आज दिल नहीं करता कि मैं वो दास्तां पेश करूं जो करबला में हुआ था, जबकि हालात इस कदर शर्मसार हो चुके हैं, जहां खुद को देख सवाल जरूर आता है, क्या वाकई हम मुसलमान हैं? नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अजीम शख्सियत, वो अल्लाह का नूर, वो बेहतरीन अखलाक, वो रूह की पाकीज़गी जो सारे अंबियाओं का सरदार बनाती है। जब भी इस दुनिया में बुराई ने मोड़ लिया है, तब तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी और रसूल भेजे हैं, ताकि वो हम लोगों को गुमराही से बचाए और अल्लाह के एक होने पर ईमान लाए। जैसे हम मुसलमान जानते हैं, अब कोई नबी नहीं आने वाले। हम वो बदनसीब उम्मत है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को जलील किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के आखिरी रसूल हैं, जिन्होंने अल्लाह का कलाम हम तक पहुंचाया है, ताकि गुमराही हमें ना पकड़ ले। हमारे नबी का घराना, वो मुबारक घराना जिसका नाम लेते ही हमारा दिल नर्म होना चाहिए, हमारी आंखें नम होनी चाहिए, हमारी जुबान खामोश होनी चाहिए। आज उस परिवार को हम आजकल के मुसलमान जलील करते घूम रहे हैं। करबला क्या है? आज पूछे हम मुसलमानों से, बस एक ही बात हमें पता है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का शहीद होना, उनके खानदान को पानी के लिए तरसाया जाना, बस खत्म कहानी। अब हर साल मुहर्रम आते ही हम जश्न मनाएंगे, स्टेटस पर स्टेटस रखेंगे, रास्ते पे रुक कर शरबत बांटेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, एक दूसरे को गालियां देकर मजा करेंगे। घरों में माएं बिरयानी बनाएंगी, तरह तरह के मीठे बनाएंगे, पूरे खानदान को दावत देंगे, सारे मिल बैठकर गीबत करते जोर जोर से हंसेंगे और खाते जाएंगे। और रुको, शाम होती सबसे बड़ा वाकया तो हमने पेश ही नहीं किया। अरे थोड़ा और गिर जाते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, पैदाइशी जन्नती। थोड़ा और जलील करते हैं अपने नबी और उनके खानदान को। पता नहीं ये किन लोगों ने इजाद किया है, पंजे बिठाना, और हर पंजों के नाम होते हैं। बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु, इमाम हुसैन, इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु, इनके नाम पर वो पंजे लेकर हम आग पर नाचते हैं। ये कोई साधारण नाचना नहीं है, शैतानों वाला नाचना होता है। यू नो व्हाट? और लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, अरे बीबी फातिमा आ गई, अली आ गए, हुसैन हसन आ गए, और ये लोग दीवानों जैसा नाचते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो इस बात पर, हमारे नबी और उनका ये घराना ठीक हमारे सामने रुक कर ये तमाशा देख रहे हो, क्या होगा वो मंजर? हमारे नबी शर्म करेंगे कि ऐसी जिल्लत वाली उम्मत छोड़ गए। आजकल के हम जो मुसलमान हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हमारी इस गंदी जुबान से उनका नाम ले लें। ना आज हमारी ये हैसियत हो चुकी है कि हम जन्नत में कभी उनसे मुलाकात कर सके, और आज हम उनके नाम के झंडे लिए नाचते हैं और कहते हैं कि वो हमारे शरीर में आ गए हैं। नौजुबिल्लाह, ये जो पंजे लिए घूम रहे हैं, हम वो करबला का वाकया दोहरा रहे हैं, जब काफिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का सर जिस्म से अलग कर ये सब कर रहे थे, जो आज हम नाम के मुसलमान पंजों के साथ कर रहे हैं। एक सवाल हमें पूछना चाहिए, ये कौन सा करबला है? ये कौन सा मुहर्रम है? मुहर्रम क्या ईद है जो जश्न मना रहे हैं, जो शरबतें बांट रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, ये मेलों में जा रहे हैं, ये जुलूस निकाल रहे हैं अहले बैत के नाम से? मुहर्रम इस्लाम के मुताबिक साल का पहला महीना है, ये है मुहर्रम। करबला का वाकया जो पेश आया वो इस महीने में था।
हमारे नबी के घराने को तड़पाया गया था, जलील किया गया था, शहीद किया गया था पॉलिटिकल पावर के लिए। पानी के लिए तरसाया गया था। जब छोटे से बच्चे के लिए पानी मांगा तो उस बच्चे पर तीर बरसाया गया था। हमारे इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को बुरी तरीके से शहीद किया गया था। ये एक सबसे बड़ा धोखा था जो आज हम मुसलमान अपने नबी को दे रहे हैं। हम नबी की उम्मत हैं, ये बोलना बड़ा आसान है। हमारी हरकतों से शायद सबसे ज्यादा हम ही जलील होंगे कयामत के दिन। ये करबला के जो 10 दिन है नाचने के लिए नहीं है, नबी को जलील करने के लिए नहीं है, ये हमें दोबारा याद दिलाने के लिए है कि वक्त जैसा भी हो ईमान कमजोर नहीं होना चाहिए। हम इस 10 दिनों में मस्जिदें क्यों नहीं जाते हैं? लोग शान से बोलते हैं 10 दिन हम नया नया पकवान और मिठाई बनाते हैं। क्यों? जाकर करबला में इसको बांटना है? क्या हम में शर्म बाकी नहीं रही जो हम दिन ब दिन नबी को और शर्मिंदा कर रहे हैं? नौजुबिल्लाह। जाओ, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, नमाज को अपनी जिंदगी बनाओ, कुरान को खोलो, देखो अल्लाह का क्या पैगाम है। जाओ, हिस्ट्री की किताबें ले आओ, जानो करबला में आखिर हुआ क्या था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु कौन थे? ये कैसी पॉलिटिकल बेट्रियल थी जो जलील और रुस्वा हो गई। यजीद को पढ़ो, ये कितना बदबक इंसान था। शायद ये बात ज्यादा चुभे, मगर आज हम ये हरकतें कर यजीद को अपनी जिंदगियों में बसा रहे हैं। हम आज यजीद से भी गैर गुजरे निकले। मुहर्रम मनाना है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु बने, उनकी सीरत को पढ़े, उनके जैसे अखलाक पाए, उनके जैसा इल्म हासिल करें। कभी सुने तो जरा ये घराना हमारे नबी का है। यूं ही चलते फिरते शरबतें बांटने से मुसलमान नहीं बन जाओगे। किसी प्यासे को पानी पिलाना सीखो, किसी को भूखा सोने मत देना, किसी को ऐसी चोट ना पहुंचाना जहां उस शख्स की रूह हमें बद्दुआ दे। उस दिन तो हम बड़े नाचते नाचते शरबत बांटते हैं, पूरे खानदान को बुलाते हैं खाने के लिए। वहीं जब वक्त आता है ना किसी का साथ देने का तो हम यजीद से भी बदतर बन जाते हैं। अगर हो सके तो अपने घरों में बैठो, एक दूसरे से मोहब्बत से बात करो, साफ सुथरे लिबास पहनो, मस्जिद में जाकर अपना दिन बिताओ। हर दिन अपने अपने मस्जिदों में पानी का इंतजाम करो ताकि नमाजी पीकर तुम्हें हर दिन दुआ दे। मस्जिदें अपने हाथों से साफ करो ताकि फरिश्ते तुम्हें दुआ दे सके। हमारी मस्जिदें लड़खड़ा रही हैं, इसकी मरम्मत करवाओ। खजाने छुपाकर अपने महलों को सजाकर क्या हासिल कर लोगे? जहाँ जाकर नमाज पढ़नी है वहीं की दीवारें खिसक रही हैं, किताबों में धूल जमी हुई है। मुसलमानों, रहम करो, और किसी पर नहीं बल्कि खुद पर जरा सोच कर देखे। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम पंजे लेकर अहले बैत के नाम से नाचे, जलसे निकालें और जोर जोर से म्यूजिक सिस्टम लगवा कर निकले रास्तों पर नाचते हुए। ये है हमारा मजहब, ये है हमारा दिन, ये है इस्लाम। घरों में बैठकर ये कहना आसान है। अरब बिक चुका है, सऊदी गवर्नमेंट बिक चुकी है, दुबई अय्याशी में है। हम क्या हैं? इस दुनिया के सबसे इज्जतदार घराने का जुलूस निकाल रहे हैं, बेहयाई पर उतर आए हैं। बेहतर तो वो है ये जलील हरकत तो नहीं करते। अल्लाह ने अपनी मुकद्दस जगह यूं ही अरब के हाथों नहीं दी है। वो जानता है अपने काबा की हिफाजत करना। हम होते तो हम वहां भी जुलूस निकालते। अल्लाह जानता है मस्जिद नबी की हिफाजत करना। अगर हम होते तो चादरें ले जाकर अपना सर टेक कर आ जाते। इस्लाम को अगर हम इज्जत नहीं दे सकते तो प्लीज इसको जलील भी मत करना। हम कैसे पैगाम पहुंचाएंगे नॉन मुस्लिम्स तक? कल को अगर ये लोग हशर के मैदान में कह दे कि किसी एक मुसलमान ने भी हमें अल्लाह के होने का या अच्छे सलूक का पैगाम नहीं दिया है, ये लोग हमारी तरह नाचते, ये लोग जगह जगह अपना सर टेकते, ये अलग अलग नाम से पूजा करते, ये लोग झूठ बोलते, जुल्म करते, तो हम कहां से इस्लाम पर ईमान लाए? तब क्या कहोगे अल्लाह से? ऐसे कर हमने इस्लाम को जलील किया। हम मुसलमानों के लिए अल्लाह अब एक नहीं रहा, हमें वसीले चाहिए।
क्योंकि हमने कुरान के पहले सूरे की चौथी आयत नहीं पढ़ी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। कुरान खोलते तो पता चलता कि कितनों को शामिल करना है इबादत में। करबला हर जगह है, मुहर्रम हर दिन है, जो हम जंग लड़ रहे हैं शैतान से, जो हमें गुमराही पर ले जा रहा है। हमें उस करबला की जमीन को पहचानना होगा, हमें उस शहादत को पढ़ना होगा, हमें हुसैन रदी अल्लाह अन्हु बनना होगा, हमें हमारे नबी का दिल जीतना होगा, हमें अल्लाह को एक मानना होगा, हमें मुसलमान बनना होगा, हमें इस्लाम कबूल करना होगा। हाथ जोड़ती हूँ, इस मुहर्रम करबला को जलील मत कर।